नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और आज हम फिर से मनुस्मृति को वहीं से शुरू करना चाह रहे हैं जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। तो हमने इसको छोड़ा था इस वीडियो पर, ये वीडियो आप देख सकते हैं मनुस्मृति चैप्टर 2 वर्स नंबर 150 टू 156। 150 से 156 चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा मनुस्मृति का पोर्शन था वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और एक और चैनल है विश्व गुरु के ही नाम से। ये चैनल तो विश्व गुरु अंडरस्कोर हाइफन 2024 है, लेकिन ये बिल्कुल विश्व गुरु के ही नाम से है। आप उस चैनल को जानते भी होंगे। और वहाँ पर जो है बहुत से वीडियोज़ मनुस्मृति को लेकर के पड़े हुए हैं और बाकी के वीडियोज़ यहाँ पर मैंने डालने शुरू किए थे। तो आपको सारे वीडियोज़ यहीं पर मिलेंगे, बट हाँ, आई विल टैग दिस वीडियो टैग दिस चैनल एज़ वेल सो दैट जिनको भी मिलना है वो वहाँ पर भी ये वीडियोज़ मिल जाएँ। ठीक है? तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मनुस्मृति को इस तरीके से आपके सामने रखने का एक ही उद्देश्य है कि मनुस्मृति के बारे में जो कुछ भी भ्रांतियाँ समाज में राजनैतिक मक्कारियों के तहत फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि जो कुछ मनुस्मृति में आप यहाँ पर देखेंगे या जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा एज़ इट इज़, एक-एक श्लोक आपके सामने रखूँगा और आपको अपने आप ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि वास्तव में जो मनुस्मृति है, जिसके बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, वो वास्तव में कहीं अलग है। मनुस्मृति को पढ़ाने का, मनुस्मृति को बताने का अर्थ ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में मनुस्मृति लागू हो जाए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुस्मृति को उसका सम्मान वापस दिलाना है। भारत के लिए सबसे अच्छी स्मृति भारत का संविधान है। आज का भारत का संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे सामने रखा, आज के समय के अनुसार उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, उससे अच्छा संविधान कोई संविधान ही नहीं है। उससे अच्छी कोई स्मृति नहीं है। आज के समय के अनुरूप वो बिल्कुल न्याय संगत है। इसलिए हमें मनुस्मृति नहीं बल्कि संविधान के विषय में ही सोचना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति को लेकर के वीडियो बनाने का केवल एक उद्देश्य है कि मनुस्मृति को जो अपमानित किया गया है, जो इसके जो इसके ऊपर लांछन लगाए गए हैं, जो कीचड़ उछाले गए हैं, इस कीचड़ को हमें धोना है। क्योंकि बिना वजह, बिना पढ़े-लिखे लोगों ने इसको बिना पढ़े, लोगों ने मनुस्मृति को बिना पढ़े इस पर जो कीचड़ उछाले हैं, इसका जो अपमान किया है, हमें उसका ये सम्मान वापस दिलाना है। ठीक है? तो इसी पर्पज़ के साथ हम मनुस्मृति को सामने रख रहे हैं। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है। लोग इसे जला रहे हैं, लोग इसे जूते मार रहे हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मनुस्मृति खोल कर के देखी नहीं है, ठीक है? इसलिए मनुस्मृति को उसके उसके जो भी वास्तविक रूप है, उस रूप में सामने रखना, जिस रूप में वो हमारे पास उपलब्ध है, जिन प्रतियों के माध्यम से, उन प्रतियों के माध्यम से हम इसको आपके सामने रख रहे हैं और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति में वास्तव में क्या लिखा है और आपको बहकाया क्या गया है, पढ़ाया क्या गया है। पिछला वीडियो जो कि इस मनुस्मृति की यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो में जाकर के भी आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति के अलावा भी हमारे भारतवर्ष में कई और अन्य स्मृतियाँ हुई। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, हमारी नारद स्मृति है, हमारी देवल स्मृति है, जिसमें देवल स्मृति में आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक धर्म को छोड़ कर के दूसरे धर्म में चला जाता है, तो अगर उसे वापस अपने धर्म में आना है, तो उसके क्या विधि-विधान है, उसके बारे में देवल स्मृति में बताया गया है। तो हमारी ये स्मृतियाँ एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था को बताते हैं, हमारी जो है राज्य व्यवस्था को बताते हैं। तो एक तरीके से ये उस समय का संविधान हुआ करते थे। लेकिन मैं फिर बता दूँ कि मनुस्मृति को पढ़ने का या इसके बारे में प्रचार करने का या इसके बारे में जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि मनुस्मृति को हमें लागू करना है, नहीं। हमें मनुस्मृति को केवल उसका सम्मान वापस दिलाना है, केवल उसका सम्मान। ठीक है? इसी उद्देश्य के साथ मैं ये यात्रा कर रहा हूँ और मैं खुद एक बौद्ध जो वंश में जो कि भगवान बुद्ध का वंश है, जो क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, जो कि बाद में भगवान बुद्ध बने, मैं उसी वंश में पैदा हुआ हूँ। और इसी वजह से भगवान बुद्ध की कृपा की वजह से ही मैं चीज़ों को सही और गलत के रूप में जब तक अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उन्हें सही या गलत नहीं कहता। इसलिए जो कोई भी ये सोच रहा है कि वो बहुत बड़ा महान बौद्ध है, केवल इसलिए क्योंकि वो मनुस्मृति को जलाने के बारे में सोचता है या ब्राह्मणों को गाली देने के बारे में सोचता है, तो मैं बता दूँ कि तुम तनिक भी बौद्ध के रास्ते पर नहीं हो, तुम महामूर्ख हो। तुम बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम मूर्खों के रास्ते पर चल रहे हो, तुम बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैं शब्द गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ऐसे रास्ते पर चल रहे हो, जो अंत में बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष में और पूरे संसार में खड़ी करेगा और तुम्हारे लिए सबसे पहले खड़ी करेगा। ठीक है? इसलिए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति को केवल उसका सम्मान हमें वापस दिलाना है। इसी उद्देश्य से हम ये कह रहे हैं और बुद्ध के रास्ते पर अगर चलना है, तो अपने भीतर इतना विवेक जागृत करो कि जब तक किसी चीज़ को खुद पढ़ ना लो, खुद परख ना लो, खुद समझ ना लो, कैसे उसको समझा जाता है, इस बारे में भी तुम समझ ना लो, तब तक उसके बारे में कोई टिप्पणी ना करो। भगवान बुद्ध भी जब पैदा हुए थे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैदा होते ही 7 कदम चले थे और जब वो 7 कदम चले तो हर कदम के नीचे कमल का फूल खिला था। क्या आपने बच्चा ऐसा देखा है कभी कि अगर कोई पैदा हुआ हो और चलने लगा हो तुरंत, पहले तो ऐसा बच्चा ही नहीं देखा होगा और अगर वो चलने भी लगा तो उसके नीचे से फूल भी खिलने लगे। मतलब ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। किसी भी साधारण बच्चे के साथ ऐसा होते हुए देखा है? अगर आप कहें कि नहीं बुद्ध जी के साथ ऐसा हुआ होगा तो फिर हनुमान जी भी उड़ते थे, ये भी मान लो? मान लो? तो यही सारी चीज़ें हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सारी अलंकारिक भाषा है। इस अलंकारिक भाषा के महत्व को समझना होगा।
जो लोग बौद्ध धर्म का सही से अध्ययन करते हैं, उन्हें सही से पता है कि भगवान बुद्ध के पैदा होते ही चलने का क्या अर्थ है और चलने पर हर कदम पर कमल के फूल खिलने का अर्थ क्या है। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि ये अलंकारिक भाषा है। उन्हें अच्छी तरह से पता है और इसका बड़ा खूबसूरत-सा अर्थ है। लेकिन वो अर्थ आपको खुद खोजना होगा। मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं यहाँ पर बताने वाला। क्योंकि मुझे पता है कि आप अभी उस रास्ते पर नहीं हैं कि आप जो है हिंदू, सनातन समाज और बौद्ध समाज को एक होकर के देख पाएँ। आपने जो दुराव क्रिएट किया है, आपने जो एक तरीके का विभाजन क्रिएट करने की कोशिश की है, वो विभाजन एक तरीके से इस तरह की प्रक्रिया है जैसे कि आप उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पर आप बैठे हैं। इसलिए इसके बारे में पता कीजिए कि क्या मतलब है इसका और आप उसके बाद समझ पाएँगे कि ऐसी ही अलंकारिक भाषा में सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, यहाँ तक कि मनुस्मृति, हमारे सारे पुराण, सब कुछ उसी भाषा में, उसी अलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं, ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। आइए आगे चलते हैं और अपना 157वाँ श्लोक चैप्टर नंबर 2 वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज हम 4 श्लोक ये डिस्कस करेंगे 157, 158, 159 और 160। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अधीना नस्त्र यस्ते नाम बिभ्रति। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे काठ का हाथी है और जैसे चमड़े का मृग है, यानी दोनों में से कोई भी असली नहीं है, उसी प्रकार से बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण है, यानी वो भी असली ब्राह्मण नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की है। कहाँ आ रहा है इसमें ये लिखा हुआ कि जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया वो ब्राह्मण ही रहेगा। कहाँ आ रहा है? यहाँ तो सीधे-सीधे बताया जा रहा है कि जिसने पढ़ाई नहीं की वो ब्राह्मण नहीं है। कहाँ आ रहा है ये कि तुम्हें पढ़ने-लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अनपढ़ रहने की ज़रूरत है, बस ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो जाओ और तुम ब्राह्मण हो। कहाँ लिखा हुआ है ये? यहाँ पर मनुस्मृति 157वें श्लोक में साफ-साफ कह रही है, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अधीनस्त्र यस्ते नाम बिभ्रति। साफ-साफ कह रही है मनुस्मृति, जैसे काठ का हाथी है और जैसे चमड़े का मृग है, वैसे बिना पढ़ा ब्राह्मण है। तो कौन है वो लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर है और मनु महाराज ने बिल्कुल एकदम जो है मनुस्मृति के माध्यम से बिल्कुल कुचल के रखा हुआ है। इस भ्रांति को दूर कीजिए और अगर आप दूर नहीं करेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से ये दूर हो ही रही है, ये होकर रहेगी। आगे क्या लिखा है? यह तीनों नाम मात्र को धारण करते हैं, पर किसी काम के नहीं है। जैसे स्त्रियों के लिए नपुंसक पुरुष निष्फल है, गौ के लिए दूसरी गौ निष्फल है, अज्ञानी को दिया गया दान निष्फल है। अज्ञानी को दिया गया दान, किस चीज़ का दान? विद्या का दान हो, चाहे किसी भी तरह का दान हो, जिसमें ज्ञान नहीं है, अगर आपने उसे किसी भी तरह का दान दे दिया, विद्या का दान भी दे दिया, तो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, वो हालत है। ज्ञान का दान देना, ये हो गया, बेकार हो गया। अगर उसे आपने धन का दान दे दिया, जो अज्ञानी है, वो कहाँ लगाएगा उस धन को? कोई अज्ञानी, कोई धूर्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, अज्ञान के अंधकार में है, तमोगुणी है, आलसी है, जिसे पता ही नहीं है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य छोड़ो, उसे आज के दिन का उद्देश्य नहीं पता है, सुबह उठता है, शराब पीता है, फिर उसके बाद सो जाता है। जिसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, जीवन छोड़िए, अपने आज के दिन का उद्देश्य नहीं पता है, उसे अगर आप पैसे दान दे भी देंगे तो वो क्या करेगा? वो शराब ही तो पी लेगा, वो कुछ गलत ही तो कर देगा। किसी अपराधी को, किसी अज्ञानी को, जिसे ज्ञान ही नहीं है कि सही और बुरा कर्म किसे कहते हैं, वो किसी बुरे कर्म में पैसे को लगा ही तो देगा, जो दान आप दोगे, चाहे किसी भी तरह का दान। कोई बुद्धि दोगे तो उस बुद्धि का इस्तेमाल वो उल्टे काम को करने में करेगा, यही तो करेगा। इसीलिए ये बताया गया है कि अज्ञानी को दिया गया दान निष्फल है, वैसा ही बिना वेद पढ़ा ब्राह्मण निष्फल है। यानी जिसने वेद नहीं पढ़ा, वो ब्राह्मण कहा नहीं जा सकता। तो जन्म से कहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है? कहीं हो रही है? कतई नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा ब्राह्मण श्रौत स्मार्त कर्मों के अयोग्य होता है। किसी के चित्त को दुखाकर धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? तुम ये सब छोड़ो, पूजा-पाठ छोड़ो और मंदिर जाना छोड़ो। ये क्या काँवड़ लेके जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमारे पास आओ, हम बताते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम समझाते हैं तुम्हें, ये पढ़ो। ऐसे किसी के दिल को दुखाकर, किसी की आस्था को चोट पहुँचाकर, कभी किसी को धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आजकल के कुछ ऐसे नवबौद्ध जो बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं? अरे हटाओ ये पूजा-पाठ, इधर आओ हम बताते हैं तुम्हें। तुम्हारे ये तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्या करते हो? तुम ये माला अरे इस माला का क्या मतलब है? क्यों पहने हो? इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करने के बाद, इस तरह से उसको अपमानित करने के बाद, उसको लज्जित करने के बाद, उसका दिल दुखाने के बाद, आप उससे कहते हो आओ हम तुम्हें सिखाएँगे। तुम कौन? अरे मैं खामखा ज्ञानी हूँ। इस तरह की हरकतों को जिस ग्रंथ में रोका गया है, वो है मनुस्मृति। किसी के चित्त को दुखाकर धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये साफ हमारा मनुस्मृति कहती है। कहीं और ये नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो दूसरे लोग उसका पालन कर रहे होते। इसका मतलब है नहीं लिखा होगा या नहीं पढ़ा होगा तुमने। ठीक है? यहाँ पर साफ-साफ ये सारी चीज़ें, इन चारों श्लोकों के अर्थ आप जाकर के कहीं भी निकाल के देख लीजिए। वैसे तो जो मनुस्मृति की बुराई करते हैं ना, अगर मैं उनसे ये चारों श्लोक पढ़ने को कह दूँ, तो उनकी जीभ में लकवा मार जाएगा। लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे कितने बड़े विद्वान हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है आगे।
किसी के चित्त को दुखाकर धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए, मधुर और कोमल वाणी बोलनी चाहिए। जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, दोषों से रहित है, उसको वैदिक कर्मों का पूरा फल मिलता है। अब यहाँ पर आइए समझते हैं क्या कहा गया है। मधुर और कोमल वाणी बोलनी चाहिए। कोई अंतर है भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं और यहाँ पर जो बताया गया है मनुस्मृति में? एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विप्र यानी विद्वान लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं। मधुर और कोमल वाणी बोलनी चाहिए, जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, जिसकी वाणी और मन शुद्ध है। कैसे शुद्ध होता है वाणी और मन? वाणी और मन कैसे शुद्ध होगा? क्या आप अपने आप को ज़बरदस्ती शुद्ध करने की कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाली ना दूँ, भले ही ये मुझे उल्टा-सीधा बोल रहा है, मैं गाली ना दूँ। क्या ऐसा अभ्यास करने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा? ये तो ऊपर का अभ्यास है। अंदर के अभ्यास के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर के अभ्यास के लिए आपको वासनाओं के स्तर पर जाना पड़ेगा, वासनाओं के बीज जहाँ होते हैं, यानी जो अंतःकरण होता है हमारा, हमारा जो मनोमय कोश होता है, जहाँ पर ये सारी जो हमारा चित्त होता है, जहाँ पर ये सारी वासनाएँ उठती हैं, उन वासनाओं के कारण जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को अगर आप देखना चाहें तो वो कैसे दिखाई देता है? वो दिखाई देता है दूसरे को गाली देने के रूप में, दूसरे को भला-बुरा कहने के रूप में। तो हमें काम किस पर करना है? हमें वासनाओं पर काम करना है, तृष्णाओं पर काम करना है। हमें तृष्णाओं से दूर होने का प्रयास करना है, अपने आप को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास तो सेकेंडरी है, ये भी करना है। इसे भी करना है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको गाली दे दूँ, इसको थप्पड़ मार दूँ। इसको भी रोकना है, ये तप है, ये शारीरिक तप है, इसी को तप कहा जाता है। तप का मतलब होता है ऊर्जा को रोकना, उसे सही दिशा में लगाना। उसे अपने भीतर रोकना और उसे सही दिस और अपने भीतर रोक के क्या करना? साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से या फिर अच्छे आचरण के माध्यम से, क्षमा धारण करने के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने भीतर इकट्ठा करना। उस ऊर्जा को अपने भीतर इकट्ठा करना। धीरे-धीरे इतना इकट्ठा करना कि इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाए कि कोई कुछ भी कहे, उसका प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। शुरुआत में दिक्कत होगी कि कह रहा है, मन तो कर रहा है कि सुना दो इसको। मैं पहले वाला होता ना तो साले को पेल देता। इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। ठीक है? तो इस तरह की बातें ना सोचना। तप करना, इसी को तप करना कहते हैं, अपने आप को रोकना। मन, वाणी हर तरीके से अपने आप को रोकना कि नहीं कितना भी हो जाए मैं गाली नहीं दूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये तप है, इसको तप कहते हैं। ये शारीरिक मानसिक तप है, ठीक है? और दूसरी तरफ से किस पे वार करना है? अपनी तृष्णाओं पे। उन पे काम करना है कि उनसे दूर रहना है, उन तृष्णाओं से दूर रहना है, ठीक है? तृष्णाओं से दूर रहने का मतलब क्या है? काम सारे करो, लेकिन उस किसी काम के बदले जो आपको मिलने वाला हो, जिसे हम सुख या दुःख कहते हैं, ना तो सुख में आसक्त हो और ना दुःख से डरो। आसक्ति होना, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति होना कि इससे मुझे सुख मिलेगा और किसी चीज़ के प्रति ये भाव होना कि अगर ये नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा? ये भय। तो ये भय और ये जो जुड़ाव है, ये जो लगाव है सुख के प्रति, भय और सुख के प्रति लगाव, दोनों ही आसक्तियाँ हैं, इन्हें अलग-अलग ना समझें। सुख भी सुख है, दुःख भी दुःख है, वही जो गौतम बुद्ध ने कहा था। सब्बम दुःखम, सब कुछ दुःख है। इस चीज़ को यहाँ पर भी आप समझिए। यहाँ पर भी बताया गया है। तो जिसका वाणी और मन शुद्ध है, यानी जो ना सुख में है, ना दुःख में है, किसी भी तरह के भाव से प्रभावित नहीं होता और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो तृष्णाओं में ना हो, जो वासनाओं में ना हो, जिसकी वासना सुख में ना हो, जिसकी वासना दुःख में ना हो। वासना दुःख में होने का अर्थ है कि उसे भय लगता है, भय भी एक वासना है, दुःख की वासना भय ही होती है, ठीक है? तो जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, दोषों से रहित है, दोषों से रहित यानी का मतलब क्या? वही जो अभी हम समझ रहे थे। दोषों से रहित होने का मतलब है अपनी जो तृष्णाएँ हैं, जो वासनाएँ हैं, उससे दूर हो जाना। किसी भी तरह की वासना में अपने आप को अटैच ना करना। काम करना लेकिन उस काम से जुड़ी हुई किसी भी तरह की सुख या दुःख की वासना, आनंद की वासना, किसी भी प्रकार की वासना से अपने आप को दूर रखना। लाभ-हानि की किसी भी प्रकार की वासना से दूर रखना, बस काम को कर देना। संसार में ऐसे जीना जैसे संसार किराए का घर हो, ये है दोषों से रहित होना। उसको वैदिक कर्मों का पूरा फल मिलता है। वैदिक कर्म यानी जो वेदों में बताए गए हैं। वेदों में जो बताया गया है वो क्या है? वेदों में बताई गई चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संसार में किए जाने वाले कर्म हो। ये वो कर्म होते हैं जो कि ये प्रकृति अपने आप कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, वैदिक कर्म वो कर्म हैं जो ये प्रकृति अपने आप कर रही है। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति रिसाइक्लिंग कर रही है, प्रकृति यज्ञ कर रही है। यज्ञ कुछ और नहीं है, रिसाइक्लिंग ही यज्ञ है। जो चीज़ प्रकृति से आपने जैसे ली है, उसी रूप में उसे वापस करना, उसे नुकसान ना पहुँचाना, उसे नुकसान पहुँचाने की चेष्टा से कोई काम ना करना, यही यज्ञ है और यही वैदिक नियम है। और जब वैदिक नियमों के साथ काम करोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? प्रकृति के साथ एक हो जाओगे। जब प्रकृति के साथ एक हो जाओगे, तो तुमसे कभी कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं। और तुम सदैव आनंद में रहोगे, तुम सदैव खुश रहोगे। वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के भाव से जुड़ा हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति से या सुख के भाव से या दुःख के भाव से, भय के भाव से, किसी भी भाव से जो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या वो सुखी है या फिर वो व्यक्ति सुखी है जो किसी भी प्रकार के तृष्णा के भाव को त्याग चुका है? जो व्यक्ति तृष्णा के सभी भावों को त्याग चुका है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के भाव से जुड़ा हुआ है,
वो सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी भाव से नहीं जुड़ा है, वो कितने काम करते हुए भी रात के 12, 1, 2 बजे तक काम करते हुए भी, जो अपने काम को बस काम की तरह कर रहा है, मन से कर रहा है, वो रात के 12, 1, 2 बजे तक भी अगर लगा रहे, तब भी वो उतनी ही स्फूर्ति, उतनी ही ऊर्जा में रहता है। क्योंकि अटैचमेंट ही आपके भीतर क्या क्रिएट करता है? थकान क्रिएट करता है। जो अटैच होके काम नहीं करता, जो डिटैच होके काम करना सीख जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है, फिर भी उसकी नींद पूरी होती है। वो 2 घंटे, 3 घंटे सो करके भी आराम से अपनी ऊर्जा को बचाए रखता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तभी खर्च होती है जब आप अपने आप को वासनाओं से जोड़ लेते हैं। वासनाओं से जोड़ने पर क्या होता है, जैसे अगर आप किसी चीज़ से जुड़ जाएँ, कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? डर की भावना से जुड़ जाएँ। तो जो डर की भावना है ना, वो क्या करती है, आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में चार्जेज़ को एक्युमुलेट करती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्जेज़ हैं। ये तो साइंस है सिंपल सा यार, कौन-सा इसमें कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ मैं। जो नर्वस सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं और इलेक्ट्रिक पल्सेस किससे चलती हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे कण हैं, विद्युत कण हैं। तो जहाँ पे विद्युत कण हैं, अगर आपके भीतर ज़रा-सा भी कोई भाव आया, किसी भी प्रकार के भय का भाव, किसी भी प्रकार के अनावश्यक खुशी का भाव कि हाँ, आप ज़बरदस्ती बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं खुशी में, तो वो क्या करता है आपके भीतर चार्जेस का एक्युमुलेशन करने लगता है। वो भाव आपके नर्वस सिस्टम में एक्युमुलेशन करने लगते हैं। भाई नर्वस सिस्टम में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करके ही तो लाई डिटेक्टर टेस्ट बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि चेंज होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस में चेंज होता है नर्वस सिस्टम में, तभी तो ये किया गया है। उसी प्रकार से जब कोई भाव आपके भीतर जागृत होता है, भय का भाव, तो उस समय नर्वस सिस्टम आपका चार्जेस को एक्युमुलेट करता है। वो चार्ज एक्युमुलेशन क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो नेचुरली फ्लो कर रहा था, इस नेचर के साथ जो एक था, जैसे इस नेचर में सब कुछ बाहर फ्लो कर रहा है ना, वैसे ही आपके भीतर फ्लो कर रहा था। लेकिन क्योंकि आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, तो आपने क्या किया? आपने सोचा, आपने आपने अपने आप को किसी प्रकार की भावना से जोड़ लिया, भय की भावना से जोड़ लिया। जब आपने किसी प्रकार की भय की भावना से अपने आप को जोड़ लिया, तो क्या हुआ? आपके भीतर चार्जेज़ एक्युमुलेट हुए। उन्हीं चार्जेज़ में जब एक्युमुलेशन होता है, जब डिफरेंस आता है, तभी लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या करता है? झूठ पकड़ता है। उसी सिद्धांत के अनुसार ये काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर जो चार्जेज़ इकट्ठे होने लगते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगते हैं? बदलने लगते हैं। नेचुरल फ्लो से अलग कर देते हैं। ये प्रकृति लगातार जगती है, लेकिन हमें सोने की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ये चार्जेस के पैच इकट्ठे होते रहते हैं और ये हमारे चार्जेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसको नेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ एक नहीं रहने देते। इस एक ना रहने देने की वजह से हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है। सोने का मतलब क्या है? सारी इच्छाएँ, सारी वासनाएँ अपने आप एक बिंदु में आकर के सिमट जाती हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो सारी इच्छाएँ, सारी वासनाएँ क्या हो जाती हैं? रहती तो हैं, लेकिन एक डिब्बे के अंदर एक तरह से मानो बंद हो जाती हैं। जब जगते हैं तो दोबारा शुरू हो जाती हैं। तो ये डिब्बे में बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम डिब्बे में इन वासनाओं को बंद करते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो वापस अपनी नेचुरल पोज़ को प्राप्त कर लेता है, उस ऊर्जा को, उस अलाइनमेंट को प्राप्त कर लेता है, जो नेचर के साथ होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद जब आप जगते हैं, तब आप काम करते हैं। लेकिन अगर आप लगातार कई दिनों तक जगते रहें और इसी प्रकार से अपने भीतर इसी तरह की वासनाओं को इकट्ठा करते रहें, नींद आ रही है नेचुरली, फिर भी आप सो नहीं रहे, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होगा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे कुछ दिनों के बाद। लगातार नहीं अगर सोते हैं ना, तो आपकी सारी कोशिकाएँ मरने लगेंगी शरीर की और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। ठीक है? तो ये जो वासनाएँ होती हैं, ये कुछ नहीं करती। आपके नर्वस सिस्टम में आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके भीतर परिवर्तन लेकर के आती हैं। उस परिवर्तन की वजह से आप थकते हैं। इसीलिए आपको सोने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो योगी होते हैं, लेकिन जो डिटैच होके कर्म करते हैं, वो 2-3 घंटे सोकर भी नहीं थकते। मतलब 2-3 घंटे सोकर भी अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो उनके भीतर भी आती-जाती रहती हैं। कहीं न कहीं प्रयास, शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। ठीक है? शारीरिक प्रयास की वजह से उनके अंदर जो थकावट आती है, वो 2-3 घंटे में दूर हो जाती है। यहाँ तक कि छोटा-सा योगाभ्यास करने से भी वो दूर हो जाती है। ठीक है? ये चीज़ होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े नेता हैं हमारे यहाँ के, जो बिल्कुल जिन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो समय से उठते थे, समय से सोते थे और ज़रा-सी नींद लेकर के भी वो जो है अपनी ऊर्जा को वापस प्राप्त कर लेते थे। ठीक है? तो ये इसका मतलब है, ये गहरी चीज़ थी जो हमें समझनी थी, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। जो दोषों से रहित है उसको वैदिक कर्मों का पूरा फल मिलता है, यानी वो आनंद से रहता है, वो सुख से रहता है। जो अटैच है, वो सुख से नहीं रह सकता। जिसके भीतर तृष्णाएँ हैं, वो सुख से नहीं रह सकता। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और मनुस्मृति के इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में फैलाइए, ताकि जो सही चीज़ है, वो आपके सामने आए और अधिक से अधिक लोग मनुस्मृति की सच्चाई को जानें, ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मनु महाराज, नमस्कार।